बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.4 जो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज 1.4 का मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो एक लफ्ज यहाँ पे यूज हो रहा है क्यूब रूट। इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि अगर आप ऐसे लिखते हैं साइन को, ये आपके पास क्यूब रूट है। ये क्यूब रूट का जो है वो सिंबल है। या आप अगर ऐसे लिखते हैं और या आप ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट। इन दोनों का मतलब स्क्वायर रूट है और इसका मतलब है क्यूब रूट और इसका मतलब है फोर्थ रूट। अगर एक ऐसा नंबर जिसमें अयोटा शामिल हो तो उसको हम क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स नंबर। तो ये दो जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्प्लेक्स नंबर हैं। ये आपके पास क्या कहलाते हैं? कम्प्लेक्स और इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पे अगर आप देखें 1 और -1 + 3 का स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2 और -1 -3 का स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2, ये तीनों जो हैं 1 2 और 3, ये तीनों क्या कहलाते हैं? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी 1 के जो है वो क्यूब रूट कहलाते हैं। तो जिसने प्रूव किया हुआ है ये आपके पास ये 1 2 और 3, ये तीनों जो हैं ये क्या हैं? ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करते हैं कि ये आपके पास जो प्लस वाला क्यूब रूट है तो उसको हम ओमेगा कहते हैं और ये जो माइनस वाला है तो उसको हम ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। जरूरी नहीं है कि प्लस वाले को ओमेगा कहा जाए और माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर कहा जाए, मगर हम आम तौर पे ऐसा ही कहते हैं। हाँ, अगर आपने माइनस वाले को ओमेगा कह दिया तो प्लस वाले को आप फिर ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं। तो ये जो W है इसको हम क्या पढ़ते हैं? ओमेगा। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द सम ऑफ ऑल थ्री क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ी थी, 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज यूनिटी। मतलब अगर आप इन तीनों को ज़र्ब दें, 1 को ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर को, तो आपके पास ओमेगा 3 आता है जो कि इज इक्वल टू क्या होता है? 1 के। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या है? तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी यानी यूनिटी का मतलब है 1, तो 1 का फोर्थ रूट ये है। उसको हम जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं 1/4। ये आपके पास जो है वो रेडिकल फॉर्म है और ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज वो क्या है? वो 1 है, -1 है, अयोटा और माइनस अयोटा। ये हम कैसे निकालते हैं ये हम एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो सम ऑफ ऑल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज 0। तो ये हमने जो है वो इन फोर्थ रूट को जो है वो सम किया तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर्टी में ये बता रहा है जो रियल फोर्थ रूट है, यानी दो रियल रूट हैं आपके पास 1 और -1 फोर्थ रूट में, तो ये दोनों एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर हैं कि इन दोनों को ऐड करें तो आंसर आपके पास कितना आता है? 0 आता है। तो अगर आप बात करते हैं इमेजिनरी फोर्थ रूट की तो वो भी आपके पास 2 है, अयोटा और माइनस अयोटा। तो वो ये कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? कॉन्जुगेट हैं। तो ये आप देख सकते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर अयोटा एंड माइनस अयोटा है। और प्रोडक्ट ऑफ ऑल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, जब आप इन चारों रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर कितना आता है? -1। तो ये कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज थी जो आपको मैंने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द 3 क्यूब रूट ऑफ। तो हमने जो है वो क्यूब रूट जो है वो फाइंड करने हैं इन क्वेश्चंस के। तो हमारे पास यहाँ पे 5 पार्ट हैं तो इनके जो है वो हमने क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो क्यूब रूट फाइंड करने हैं तो जाहिर सी बात है वो कितने होंगे? वो 3 होंगे। जब हम पार्ट 1 सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 8। तो अगर x जो है वो क्यूब रूट है किसका? 8 का, तो x इज इक्वल टू होगा 8 की पावर 1/3। तो हम क्या करेंगे? टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, इधर भी क्यूब ले लेंगे और इधर भी हम क्या करेंगे? क्यूब ले लेंगे। यहाँ पे 3 और 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। x की पावर 3 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 8। 8 के जब आप प्राइम फैक्टर्स लेते हैं, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, तो ये बनता है 8 जो है वो बनता है 2 × 2 × 2 यानी 2 की पावर 3। तो हम जो है वो 8 की जगह लिख देंगे 2 की पावर 3। तो x 3 और ये जो है वो 2 की पावर 3 इधर आके क्या हो जाएगा? -2 की पावर 3 इज इक्वल टू 0 बच जाए। तो ये दो आइडेंटिटीज जो हैं वो इन क्वेश्चंस के अंदर यूज होंगी, इसलिए आपने ये दोनों याद करनी है। x³ - 2³
तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी नंबर 2 जो है वो अप्लाई होगी। तो a की जगह पे यहाँ पे क्या है, x है, और b की जगह पे क्या है, 2 है। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे x माइनस 2 इन 2 में, तो x का स्क्वायर प्लस ab, a यहाँ पे x है और b कितना है, यहाँ पे 2 है, तो प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। तो एक दफा हम जो है वो x माइनस 2 को 0 के इक्वल रख देंगे, और एक दफा हम जो है वो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 की पावर 2 जो है वो 4, उसको इज इक्वल टू 0 रख देंगे। तो x माइनस 2 आपके पास आंसर कितना आएगा, x इज इक्वल टू 2। तो एक रूट आपके पास ये आ गया। तो आपने 3 रूट्स फाइंड करने हैं। तो बाकी रूट्स जो है वो मैं आपको टेक्निकल बता दूं, अगर एक रूट 2 आ गया तो बाकी 2 रूट्स क्या होंगे, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। अगर रूट आता -2 तो बाकी 2 रूट्स क्या होते, -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। तो अगर रूट्स आता 3 तो बाकी रूट्स क्या होते, दोनों 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। अगर रूट्स आ जाता -4 तो आपके पास बाकी 2 रूट्स क्या होने थे, -4 ओमेगा एंड -4 ओमेगा स्क्वायर। तो ये मैंने जो है ये आपको एक ट्रिक बताई है, मगर जब आपने इसको सॉल्व करना है तो आपने बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो इस पे अप्लाई करना है। तो हमारे पास यहाँ पे है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a इज इक्वल टू माइनस बी। तो इस अगर आप इक्वेशन को देखें तो a आपके पास कितना है, 1 है, b आपके पास 2 है और c कितना है आपके पास 4 है। तो हम ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, माइनस बी की वैल्यू 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 और सी कितना है यहाँ पे 4 ओवर 2a, ए कितना है 1 है। तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये 2 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे 4 माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ओवर 2 1s आर 2 इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 आपके पास आंसर आएगा -12 ओवर 2। हम जो है वो 12 की फैक्टराइजेशन करेंगे, तो यहाँ पे 2 6 आर 12, 2 3s आर 6 एंड 3 1s आर 3। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या बनेगा, -2 प्लस माइनस ये जो माइनस है इसको हम खत्म करके बाहर क्या लिख देंगे, अयोटा लिख देंगे, और ये जो 2 टाइम्स 2 आया इसको 2 का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई ये जो 3 है इसको हम वैसे ही 3 लिख देंगे ओवर 2। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे, 3 का स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे एंड ये अयोटा वैसे ही लिख देंगे एंड ओवर 2। तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 एंड यहाँ पे 3 का स्क्वायर रूट वैसे ही एंड अयोटा ओवर 2। आपने क्या करना है, आपने जो है वो 2 को क्या ले लेना है, इन दोनों में से कॉमन ले लेना। तो 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, -1 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2। ये 2 और ये 2, ये दोनों 2 आपने क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, तो ये वैल्यू जो है वो अंदर बच गई। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 इंटू -1, ये प्लस माइनस है, एक दफा हम प्लस लिखेंगे प्लस 3 स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2, तो एक दफा हम इस x को क्या लिखेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे 2 इंटू -1 माइनस 3 का स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2। हमने जो है वो इस प्लस माइनस को एक दफा अलग करके प्लस में लिख दिया और एक दफा अलग करके माइनस में लिख दिया। तो बुक के पेज नंबर जो है वो 12 के ऊपर ये 2 फार्मूलाज दिए गए हैं, -1 प्लस 3 का स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2 ओमेगा के बराबर होता है और -1 माइनस 3 का स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं x इज इक्वल टू ये 2 वैसे ही, तो अगर आप नोट करें ये आपके पास जो है वो इक्वल है किसके, ओमेगा के इक्वल है, इसलिए यहाँ पे 2 ओमेगा लिख देंगे, ये 2 वैसे ही, और ये पूरा किसके इक्वल था, ओमेगा के इक्वल था, हमने यहाँ पे ओमेगा लिख दिया एंड x इज इक्वल टू ये 2। और अगर आप इधर देखें इसको तो ये किसके बराबर है आपके पास, ओमेगा स्क्वायर के। तो हम जो है वो इसकी जगह क्या लिख देंगे, ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। ये आपके पास 3 रूट्स जो है ये फाइंड हो गए। हैंस सॉल्यूशन सेट जो है वो आपके पास 3 रूट्स का आ गया, एक 2 ओमेगा और एक 2 ओमेगा
स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट जो है वो पार्ट 1 की तरह ही है, क्योंकि -8 जो है वो पार्ट 2 में है और पार्ट 1 में +8 है। फर्क सिर्फ साइन का है, इधर प्लस है और इधर माइनस है। हम वैसे ही करेंगे, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -8, तो फिर क्या होगा, x इज इक्वल टू -8 की पावर 1/3 हम लिख सकते हैं। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो इधर भी x की पावर 3 हो जाएगी और इधर भी x की पावर 3 हो जाए। तो ये 3 और ये 3 आपस में जब कैंसिल होगा तो x की पावर 3 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, -8 के। x की पावर 3 इज इक्वल टू -8। 8 को जो है वो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो यहाँ पे जो है वो हम 2 की पावर 3 लिख देंगे। ये -2 की पावर 3 जो है वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इस साइड पे पार्ट 1 पे जो है हमारा जो है वो फार्मूला लगेगा, ये प्लस वाला फर्स्ट जो है आइडेंटिटी ये अप्लाई होगी। एक दफा x प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर -2x प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक दफा हम x प्लस 2 को इज इक्वल टू 0 रखेंगे और एक दफा हम x स्क्वायर -2x एंड प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, उसको इज इक्वल टू 0 रखेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 को, तो प्लस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2, तो x का आंसर आ जाएगा आपके पास -2। उसके बाद आप ये वाली इक्वेशन जो है वो सोल्व करेंगे इधर, तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर -2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, आपके पास a की वैल्यू कितनी है 1 है, b की वैल्यू कितनी है -2 है और c की वैल्यू कितनी है वो 4 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर, तो a b c की वैल्यूज जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देंगे। -b की वैल्यू कितनी है -2 प्लस माइनस b का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा -2 का स्क्वायर -4, a कितना है आपके पास 1 और c कितना है आपके पास 4 ओवर 2a कितना है आपके पास 1। x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या है +2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर कितना होता है +4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 एंड -4 1s are 4 4 4s are 16 ओवर 2। तो नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, x इज इक्वल टू 2 प्लस -4 -16 जब हम करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा -12 ओवर 2। 12 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे 2 6 are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3। ये जो आपके पास पेयर बन रहा है इसको जो है हम ऐसे लिखेंगे 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, और ये जो माइनस अगर स्क्वायर रूट के अंदर हो तो ये खत्म हो जाता है और बाहर अयोटा आ जाता है। 12 की जगह हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 2 एंड x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, यहाँ पे 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 3 का स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2। एक दफा हम इसको जो है वो प्लस में लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 का स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2, और एक दफा हम x को जो है वो माइनस में लिख देते हैं 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। तो इन दोनों में से जब आप कॉमन लेते हैं तो आप -2 कॉमन लेंगे। -2 कॉमन लेने से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा -1 -2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2 इज इक्वल टू -2। तो ये जो है आपके पास जो है ये किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। ये आप देख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। नेक्स्ट फिर इन दोनों में से -2 कॉमन लेंगे, -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। -2 कॉमन लेने से यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये 2 बाहर और ये भी 2 बाहर, यहाँ पे -1 और यहाँ पे +3 का स्क्वायर रूट अयोटा बच जाएगा ओवर 2। तो ये आपके पास क्या है, ओमेगा के बराबर होता है। ये आप देख सकते हैं ये ओमेगा के बराबर है, तो इज इक्वल टू -2 ओमेगा। तो यही आपके पास सोल्यूशन सेट आएगा। आपके पास आंसर क्या होगा, -2 ओमेगा स्क्वायर एंड -2 ओमेगा। तो ये आपके पास जो है ये तीनों जो है ये आपके रूट्स हैं। पार्ट 3 है हमारे पास -27, तो इसका हम सोल्यूशन करते हैं। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -27। तो हम जो है वो देन क्या करेंगे, फिर x इज इक्वल टू -27 की पावर क्या लिखेंगे 1/3 एंड टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ इधर भी क्यूब ले लेंगे और इधर भी क्यूब ले लेंगे, मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड
दोनों तरफ हमने क्या ले लेना है, क्यूब ले लेना है। तो इधर x की पावर 3 बच जाएगी एंड इज इक्वल टू, ये दोनों काट जाएंगे तो पीछे क्या बचेगा, सिर्फ -27। और अगर आप 27 के फैक्टर्स बनाते हैं तो 3 9s आर 27, 3 3s आर 9 एंड 3 1s आर 3। तो 27 जो है वो 3 की पावर किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, x की पावर 3 इज इक्वल टू, ये माइनस का साइन वैसे ही लगाएंगे और ये जो 27 है इसको हम 3 की पावर क्या लिख सकते हैं, 3। तो हम जो है वो इसको ऐसे लिख देंगे। तो ये -3 की पावर 3 इधर लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि ये देखते हैं कि हमारे पास ये फर्स्ट आइडेंटिटी जो है वो अप्लाई होगी। तो a यहाँ पे x है और b यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे बनेगा x प्लस 3 इंटू एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 3 का स्केयर इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, x प्लस 3 को जो है वो एक दफा इधर 0 लिख देंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक दफा हम इस फैक्टर को जो है वो इज इक्वल टू 0 लिख देंगे, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x स्केयर माइनस 3x प्लस 3 का स्केयर जो है वो कितना होता है, 9 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सबसे पहले जो है वो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो x प्लस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, -3। तो अगर एक रूट -3 है तो इस क्वेश्चन में बाकी रूट्स क्या होंगे, -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्केयर। लेकिन आपने निकालने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए। तो हमारे पास यहाँ पे a 1 है, b -3 है और c कितना है, 9 है। एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्केयर रूट b स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। नेक्स्ट क्या होगा कि x इज इक्वल टू माइनस b जो है वो क्या है, -3 प्लस माइनस b स्केयर। तो -3 का क्या होगा, स्केयर माइनस 4a कितना है आपके पास 1 और c कितना है आपके पास 9 ओवर 2a। a कितना है आपके पास 1 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1। तो वैल्यू क्या बनेगी, x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे +3 बन जाएगा, प्लस माइनस स्केयर रूट -3 का स्केयर कितना होगा, 9 होगा, क्योंकि माइनस का स्केयर +3 का स्केयर 9 माइनस 9 4s आर 36 ओवर 2 1s आर 2। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे आंसर होता है -27। स्केयर रूट ऊपर है -27 के ओवर 2 इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस। हम जानते हैं कि -1 का स्केयर रूट इज इक्वल टू होता है अयोटा के। तो हम जो है वो बाहर क्या लिख देंगे, अयोटा लिख देंगे। मगर स्केयर रूट के अंदर जो है वो 27 भी है। तो 27 जो होता है वो 3 मल्टीप्लाई 3 होता है। तो हम ये जो 2 3 है वो और ये जो एक सिंगल 3 है इनको ऐसे करके लिखेंगे कि 3 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू, हम 3 प्लस माइनस 3 का स्केयर जो है उसके ऊपर क्या है, स्केयर रूट है, मल्टीप्लाई बाय 3 का स्केयर रूट है एंड देन क्या है, ये अयोटा है तो ये वैसे ही लिखा जाएगा ओवर 2 एंड स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, यहाँ पे है 3 बच गया क्योंकि स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गए, सिर्फ 3 बच गया एंड 3 का स्केयर रूट अयोटा ओवर 2। अब ये जो आपके पास x की वैल्यू आई है इसको आपने एक दफा क्या लिखना है, प्लस लिखना है और एक दफा आपने क्या लिखना है, माइनस लिखना है। x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 का स्क्वायर रूट अयोटा ओवर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। एक दफा हमने प्लस में लिख दिया। अगर आप गौर करें कि आपके पास x की वैल्यू जो है वो फर्स्ट रूट कितना आया था, -3 आया था। तो यही -3 जो है वो आपका कॉमन आना है इस x में से। तो हम जो है वो -3 को कॉमन लेंगे। तो -3 को जब हम कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन से चेंज हो जाएंगे। ये 3 जो है ये बाहर जो है आपके पास कॉमन आ गया तो अंदर 1 बचा और माइनस जो है वो कॉमन आने की वजह से साइन चेंज होके यहाँ पे -1 बन जाएगा और ये प्लस जो है ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि -3 जो है वो कॉमन है और ये 3 जो है ये बाहर कॉमन चला गया, पीछे बचेगा 3 का स्क्वायर रूट और अयोटा ओवर 2। अब अगर आप नोट करें कि ये जो -1 -3 का स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2 है ये आपके पास किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है।
तो हम जो है वो इज इक्वल टू -3 और इस वैल्यू की जगह जो है हम क्या लिख देंगे, ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। नेक्स्ट हमने जो है वो इसको जो है वो अब एक दफा जो है वो माइनस में लिखना है, x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 का स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2 इज इक्वल टू, फिर जो है हमने -3 को जो है वो इन दोनों में से कॉमन ले लेना है। तो हम -3 कॉमन लेंगे तो अंदर साइन चेंज होंगे, ऐसे ही -1 आएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे +3 का स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2। तो ये अगर आप नोट करें कि -1 +3 का स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2 ओमेगा के बराबर होता है, ये -1 +3 का स्क्वायर रूट ओवर अयोटा है, तो ये आपके पास इज इक्वल टू -3। ये किसके इक्वल है, ओमेगा के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा आएगा। हेंस जो आपके पास सोल्यूशन सेट है वो क्या बनेगा कि आपके पास फर्स्ट रूट था -3, तो सेकेंड रूट है -3 ओमेगा और थर्ड रूट है -3 ओमेगा स्क्वायर। तो इन तीनों को जो है हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में जो है वो लिख देंगे, तो ये आपका आंसर है। पार्ट 4 अब हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट 4 है 64, तो हम लेट करेंगे x बी द क्यूब रूट ऑफ 64। हम x इज इक्वल टू 64 की पावर लिखेंगे 1/3, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड पे भी क्यूब ले लेंगे, 64 की पावर 1/3 है तो इसका भी हम क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे। तो ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर 3 इज इक्वल टू 64 यहाँ पे जो है वो बच जाएगा। तो हमें जो है वो आइडेंटिटी बनाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा 64 को 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि ये 64 के इक्वल होता है, तो इसलिए हम 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3। ये 4 की पावर 3 जो है लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। x की पावर 3 माइनस 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आइडेंटिटी नंबर 2 जो है वो अप्लाई होगी, x माइनस 4 ये लिखा जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक दफा हम लिखेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड एक दफा हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इधर आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। अगर ये एक आंसर जो है वो 4 आया है तो दूसरा आंसर होगा 4 ओमेगा और तीसरा होगा ओमेगा स्क्वायर। चलें हम निकालते हैं उसको। हमारे पास है इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 16 के। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू हमारे पास 4 है और c की वैल्यू कितनी है, 16 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी कितना है आपके पास 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे है 4b है तो 4 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1 और c कितना है 16 ओवर 2a कितना है 1। x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64 होता है ओवर 2 1s are 2। x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 16 माइनस 64, आपके पास आंसर आएगा -48 ओवर 2। 48 की जो है वो आपके पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन बनती है, तो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस ये जो 2 जो है वो 2 टाइम्स आया, ये स्क्वायर रूट के हम बाहर डायरेक्ट लिख देते हैं। तो आप जो है वो थोड़ा सा डायरेक्ट सीखें कि ये जो है आपके पास जो 2 टाइम्स जो है वो रूट्स बनेगा तो वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो अंदर सिर्फ क्या बचेगा, -3 बच जाएगा, क्योंकि -48 है तो ये जो आपके पास 2 टाइम्स आए हैं वो बाहर आ गए, ये जो 2 टाइम्स आया 2 ये भी बाहर आ गया एंड देन पीछे क्या बचा आपके पास -3 ओवर 2। अब हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 2 2 क्या हो जाएगा 4, माइनस का स्क्वायर रूट जब अंदर माइनस खत्म करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा अयोटा ओवर 2। एक दफा हम इस x को लिख देंगे प्लस 4 3 का स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2, एक दफा हम लिख देंगे इसको -4 3 का स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2 इज इक्वल टू, ये आपके पास जो 4 है ये क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा -1 प्लस 3 का स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2।
तो ये जो है आपके पास किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है। इज इक्वल टू, ये 4 हम वैसे ही लिखेंगे, और ये जो वैल्यू है आपके पास ये किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। इज इक्वल टू -4 3 का स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2। तो इन दोनों से हम क्या कॉमन लेते हैं, 4। तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1 -3 का स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2 ब्रैकेट बंद। तो ये जो है आपके पास किसके इक्वल है, ओमेगा स्केयर के इक्वल है। तो हम इसकी जगह ओमेगा स्केयर लिख देंगे, तो 4 वैसे ही और ओमेगा स्केयर, और यही आपके पास सोल्यूशन सेट है, 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्केयर। तो ये जो है आपके पास सोल्यूशन सेट था। हमने जो है वो क्यूब रूट फाइंड किया किसका, 64 का। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास -625। तो हमने इसका क्यूब रूट लेना है। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले लेट करेंगे x बी द क्यूब रूट ऑफ -625। तो देन जो है हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे x इज इक्वल टू -625 का क्या लिखेंगे, क्यूब रूट यानी 1/3। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों तरफ हम क्यूब ले लेंगे। तो ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर क्या होगी, 3 इज इक्वल टू -625। अगर जो है आप गौर करें कि 625 जो है वो इक्वल होता है 5 की पावर 3 के, क्योंकि 5 को 3 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर जो है वो 625 आता है। तो हम जो है वो इसको लिख सकते हैं x की पावर 3 इज इक्वल टू -625 जो है उसको हम लिखेंगे 5 की पावर 3, एंड -5 की पावर 3 जो है वो इधर लेफ्ट साइड पे आके हो जाएगा +5 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये फर्स्ट आइडेंटिटी जो मैंने यहाँ पे राइट की हुई है वो लगेगी, a यहाँ पे x है और b यहाँ पे कितना है, 5 है। तो ये आइडेंटिटी बनेगी x + 5 इनटू में देन x स्क्वायर -5x, x और 5 मल्टीप्लाई होके 5x एंड +5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक दफा हम x + 5 को इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x + 5 इज इक्वल टू 0, और एक दफा हम जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो 0 के इक्वल रखेंगे। x स्क्वायर -5x + 5 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है, 25 इज इक्वल टू 0। तो जब ये इक्वेशन जो है ये सॉल्व करेंगे हम, तो ये +5 जो है वो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो आपके पास एक रूट आ गया, सोल्यूशन सेट का एक आंसर आ गया, x इज इक्वल टू -5। तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट जो है वो रूट होगा -5 ओमेगा होगा, और नेक्स्ट जो होगा वो -5 ओमेगा स्क्वायर होगा। लेकिन हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वो निकालना है। हम यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देते हैं, x स्क्वायर -5x + 25 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास a यहाँ पे कितना है, 1 है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, एंड b -5 है और c 25 है। एंड अब हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम जानते हैं, x इज इक्वल टू -b ± b स्क्वायर -4ac ऊपर स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब a b और c की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू -b, b की कीमत -5 है, पहले आप ये फार्मूले का माइनस लिखेंगे, देन b जो है वो कितना है, -5 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर, तो यानी -5 का स्क्वायर -4, a कितना है आपके पास 1 और c कितना है 25 ओवर 2a। a की वैल्यू जो है वो कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पे, प्लस, प्लस माइनस स्क्वायर रूट एंड -5 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर जो है वो प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है 25, इसलिए यहाँ पे 25 आ जाएगा। -4 और 25 जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 100 ओवर 2 1s are 2। तो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 माइनस 100, आंसर आएगा -75 ओवर 2, एंड x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस, ये जो माइनस का स्क्वायर रूट है यानी -1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो किसके बराबर होता है, अयोटा के बराबर होता है। एक तो ये आपको बात पता होनी चाहिए, और ये जो 75 है इसके आपने जो है वो फैक्टर बनाने हैं। तो 3
को जब हम 75 से डिवाइड करेंगे 25, देन 5 5s are 25 एंड देन 5 1s are 5। तो यहाँ पे मैं एक नया मेथड आपको बता देता हूँ। ये माइनस है ना, तो ये -1 का स्क्वायर रूट हम जो है वो अलग कर लेते हैं। देन 75 है, 75 को अगर आप देखें तो ये 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर रूट हम अलग कर देते हैं। तो ये 5 है, 2 टाइम्स है, तो 5 का स्क्वायर है और उसका स्क्वायर रूट हम अलग कर देते हैं। ओवर क्या हो जाएगा 2। अब स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 5 प्लस माइनस ये जो 5 बचा था ये यहाँ पे आ जाएगा। 3 का स्क्वायर रूट जो है हम उसके बाद लिखेंगे एंड देन -1 का स्क्वायर रूट जो है वो किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है, तो ओवर 2। तो आप देखते हैं यहाँ पे भी 5 कॉमन आया, यहाँ पे भी 5 कॉमन आया, तो जो है यहाँ पे अगर 4 होगा तो यहाँ पे भी 4 जो है आएगा। तो ये बातें जो हैं ये आपने जो है वो नोट करनी। अब जो है हम इसको एक दफा प्लस लिख देंगे और एक दफा माइनस, तो x इज इक्वल टू है आपके पास 5 प्लस 5 3 का स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2। अब हमने कॉमन क्या लेना है, यहाँ से आपको पता चलेगा। तो ये -5 है, तो -5 ही कॉमन आएगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव 5 होता तो पॉजिटिव 5 कॉमन आता। तो यहाँ पे हम -5 जो है वो कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 है और हमने कॉमन क्या लिया है -5, इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा -1, साइन चेंज होगा तो यहाँ पे भी साइन चेंज होगा, माइनस ये 5 बाहर कॉमन चला गया, अंदर क्या बचेगा 3 का स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2। तो ये जो है आपके पास ये वैल्यू बराबर होती है ओमेगा स्क्वायर के, तो हम जो है वो इज इक्वल टू का साइन लगा के -5 वैसे ही लिखेंगे और ये किसके बराबर थी ओमेगा स्क्वायर के, तो ये लिख देंगे। नेक्स्ट हम जो है वो इसको एक दफा जो है वो माइनस में लिख देंगे, x इज इक्वल टू 5 -5 3 का स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2 इज इक्वल टू, हमने कॉमन क्या लेना है -5 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 5 था तो -5 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा -1, तो यहाँ पे 5 है तो ये -5 है तो ये बाहर कॉमन चलेगा तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस अंदर बचेगा 3 का स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2। तो देन जो है आपके पास -1 प्लस 3 का स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2 किसके बराबर होता है ओमेगा के, तो इज इक्वल टू -5 वैसे ही, तो ये ओमेगा के इक्वल होता है तो हम यहाँ पे ओमेगा लिख देंगे। आपके पास सोल्यूशन सेट क्या आएगा, -5 ओमेगा एंड -5 ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपका जो है वो फाइनल आंसर था और यही सोल्यूशन सेट है आपके पास। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, फाइंड द फोर्थ रूट्स। तो हमने जो है वो फोर्थ रूट ऑफ फाइंड करने हैं, किनके 16 का, 81 का और 625 का। इन तीनों के जो है हमने फोर्थ रूट फाइंड करने हैं और शो करना है जो फोर्थ रूट आंसर आएंगे उनको सम करके कि उनके सम का आंसर 0 के इक्वल होता है या नहीं होता। इन ईच केस, हर केस में, यानी 16 का भी चेक करना है, 81 के भी फोर्थ रूट फाइंड करके चेक करना है, 625 के भी फोर्थ रूट चेक करके ये देखना है कि उनको सम करने से आंसर 0 आता है या नहीं आता। पार्ट 1 है, हमने 16 के फोर्थ रूट लेने हैं। सोल्यूशन हम करेंगे, लेट x बी द फोर्थ रूट ऑफ 16। तो जब हमने क्यूब रूट लिया था तो हम क्या करते थे, x इज इक्वल टू 16 की पावर 1/3 लेते थे, मगर अब फोर्थ रूट है तो हम क्या करेंगे, पावर क्या लेंगे, 1/4 लेंगे। तो हम जो है अब दोनों तरफ पावर 4 लेंगे, पहले हम दोनों तरफ क्यूब लेते थे तो अब हम दोनों तरफ पावर क्या लेंगे, फोर्थ रूट में 4 लेंगे। तो वैसे ही ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो x की पावर 4 इज इक्वल टू 16। बाज बुक्स में जो है वो x को जो है वो z भी लेट करते हैं तो वो कोई इशू नहीं है, तो आप x को z भी लेट कर सकते हैं। मैंने जो है वो x लेट किया क्योंकि आपने मैट्रिक में जो है वो इसको x लेट किया हुआ था। तो x की पावर 4 16 जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा, -16 इज इक्वल टू 0। हम जो है वो x की पावर 4 को राइट कर सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, -16 जो है वो इक्वल होता है 4 के स्क्वायर के। अब हमने क्योंकि ये आइडेंटिटी बनानी है, इस क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी। अब यहाँ पे a जो है वो x स्क्वायर है और अगर आप b देखें तो वो कितना है, वो 4 है। तो इसलिए एक दफा हम इसको प्लस लिख देंगे, एक दफा माइनस लिख देंगे, x स्क्वायर प्लस 4 एंड x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। तो एक दफा हम क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 कर देंगे और एक दफा हम क्या करेंगे, x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 4 जो है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, -4
एंड इधर क्या होगा एक्स स्क्वायर, उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव 4 हो जाएगा। दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी दोनों तरफ क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे x, एंड दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया था इसलिए प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट आपके पास कितना होता है 2, आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। और माइनस का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है आयोटा के। एंड देन इधर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो बचेगा क्या x, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो इसलिए हम प्लस माइनस 2 लिखेंगे। तो ये आपके पास फोर्थ रूट आ गए। एक आपके पास रूट है 2 अयोटा, और एक रूट है आपके पास -2 अयोटा, और एक रूट है आपके पास 2, एंड एक रूट है आपके पास -2। अब जो है हमने क्या करना है सम लेना है, सम ऑफ रूट्स, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताया गया कि आपने सम लेके ये शो करना है कि वो किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। तो चलिए हम जो है वो 2 अयोटा प्लस -2 अयोटा एंड +2 एंड प्लस -2, इन चारों रूट्स का हमने क्या लिया सम ले लिया। तो इज इक्वल टू 2 अयोटा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 अयोटा, देन ये +2 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो ये +2 और -2 कैंसिल, ये 2 अयोटा और -2 अयोटा कैंसिल, तो इज इक्वल टू 0। तो ये भी शो हो गया, तो आप लिख देंगे हेंस शो डैट। तो इसको आप जो है वो सॉल्यूशन सेट में जो है वो राइट कर देंगे, क्यों ये आपके पास ये फोर्थ रूट है और ये हमने साबित कर दिया कि ये शो डैट है कि इन रूट्स का सम जो है वो 0 के इक्वल है। सेकंड पार्ट है आपके पास 81। तो सॉल्यूशन में हम जो है वो लेट कर लेंगे x बी द फोर्थ रूट ऑफ 81। देन फिर क्या होता है आप x भी लेट करते हैं, आप z भी लेट कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। तो x इज इक्वल टू 81 की पावर क्या होगी 1/4, क्योंकि हमने फोर्थ रूट लिया है तो पावर क्या होगी दोनों तरफ हम ले लेंगे 4। तो x की जो है वो पावर दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे 4, ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो x की पावर 4 इज इक्वल टू 81। तो इस x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं x की पावर 2 की पावर 2, ये 2 2 जार 4 ही हो जाता है, और ये -81 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे 81 इज इक्वल टू 0। और इस 81 को हम जो है वो लिख सकते हैं 9 की पावर 2, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 0 होता है। तो a यहाँ पे x स्क्वायर है और b यहाँ पे 9 है, तो यही वाली जो है वो आइडेंटिटी अप्लाई होगी x स्क्वायर प्लस 9, और एक दफा हम क्या लिखेंगे x स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं एक दफा, और एक दफा एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 जो है वो उधर जाके क्या हो जाएगा -9। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू माइनस की वजह से क्या आ जाएगा अयोटा, और स्टार्ट में प्लस माइनस, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3। तो ऐसे ही हम इधर भी जो है वो सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर -9 उधर जाके क्या हो जाएगा +9, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू +-3। तो ये आपके पास जो है वो 4 रूट्स जो है वो आंसर आ गए। तो यही आपका सोल्यूशन सेट बनेगा। तो फर्स्ट आंसर आप लिख सकते हैं 3, सेकंड आंसर है आपके पास -3, ये प्लस और -3 लिख दिया, देन जो है वो +3 अयोटा एंड -3 अयोटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने जो है वो सम लेना है इन फोर्थ रूट्स का। तो चलिए सम ऑफ रूट्स लेते हैं, इज इक्वल टू 3 प्लस -3 प्लस 3 अयोटा एंड प्लस -3 अयोटा। तो अब हम क्या करेंगे 3 प्लस माइनस क्या हो जाता है -3 प्लस 3 अयोटा एंड प्लस माइनस क्या हो जाता है -3 अयोटा। तो ये 3 और -3 कैंसिल, और ये +3 और -3 अयोटा कैंसिल, तो 0 आ गया। तो यही आपके पास क्वेश्चन था कि एक तो आपने रूट्स फाइंड करने हैं और एक आपने शो करना है कि ये जो है वो सम जो है वो किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। तो हैंस शो दैट। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, हमने जो है वो लेट कर लेना है x बी द फोर्थ रूट ऑफ 625 को। तो फिर x इज इक्वल टू होगा 625 की पावर 1/4। तो दोनों तरफ हम जो है वो लेफ्ट एंड राइट साइड पे पावर क्या ले लेंगे 4 ले लेंगे। तो ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर 4 इज इक्वल टू 625, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो x की पावर 4 -625
25 इज इक्वल टू 0। ये आइडेंटिटी बनाने के लिए तो हम x की पावर 4 को लिखेंगे x2 का स्क्वायर माइनस 625 को लिखेंगे 25 का स्क्वायर, क्योंकि 25 मल्टीप्लाई बाय 25 होता है 625, इसलिए जो है हम 625 को 25 का स्क्वायर जो है वो लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। देन जो है हम क्या करेंगे, एक दफा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25 और एक दफा हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस 25 उधर जाके हो जाएगा प्लस 25, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 25 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 25 हो जाएगा। तो दोनों तरफ हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट कैंसल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है। तो दोनों तरफ जो है हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट कैंसल हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस का जो स्क्वायर रूट होता है वो अयोटा के बराबर एंड प्लस माइनस 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो किसके बराबर होता है 5 के बराबर। तो हेंस जो है वो आपके पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बनेगा +5 और -5 एंड +5 अयोटा और -5 अयोटा। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमने क्या करना है, इनका सम लेना है, तो हम सम ऑफ रूट्स लेते हैं 5 प्लस -5 एंड +5 अयोटा एंड प्लस -5 अयोटा। तो 5 एंड प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5 एंड +5 अयोटा एंड प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5 अयोटा। 5 और -5 कैंसल, 5 अयोटा एंड -5 अयोटा कैंसल, तो इज इक्वल टू क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। हेंस शो डैट जो हमारा जो है वो ये भी शो हो गया कि सम ऑफ रूट इज इक्वल टू 0 है, और ये हमने जो है वो रूट्स भी क्या किए फाइंड कर दिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब 3 है, इफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों जो हैं ये क्या होते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो, तो ये हमें पता है ये तीनों जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं। तो हमने शो करना है कि 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 3 के बराबर है। मतलब हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और हम इसको साबित करेंगे कि ये किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। वेयर n, यहाँ पे जो n यूज हो रहा है वो क्या है, वो मल्टीपल ऑफ 3 है रिस्पेक्टिवली। तो सोल्यूशन है हमारे पास, क्वेश्चन में जो एक बात गिवन है कि वेयर n इज मल्टीपल ऑफ 3, तो वो हम यहाँ पे राइट करेंगे हेयर n इज मल्टीपल ऑफ 3। तो देन जो है फॉर मैथमेटिकली हम जो है वो n अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो n इज इक्वल टू हम रख सकते हैं 3k, और k जो है वो यहाँ पे किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है n इज मल्टीपल ऑफ 3 की। तो n इज इक्वल टू 3k। तो यहाँ पे मैं आपको समझाता चलूं कि k की जगह आप कोई भी इंटीजर रखोगे तो मल्टीपल ऑफ 3 आंसर आएगा। तो हम k की जगह 1 रखते हैं तो आंसर जो है वो n का क्या आता है 3। तो n जो है मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी 3 के टेबल में आता है। सिंपल वर्ड में आप ये समझ सकते हैं। तो n इज इक्वल टू 3, k की जगह मैं 2 भी रखता हूं तो फिर भी ये जो है वो आंसर n का क्या आता है 6 आता है। तो ये भी जो है मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी 3 के टेबल में पाया जाता है। तो 3 इंटू अगर मैं यहाँ पे 5 भी रख देता हूँ k की जगह पे, तो आंसर क्या आता है 15 आता है। तो अब n की वैल्यू कितनी आई 15। तो ये भी जो है मल्टीपल ऑफ 3 है, तो ये भी जो है वो 3 के टेबल में आता है। तो ये जो हमने जो है वो जर्नल फॉर्म राइट की थी n इज मल्टीपल ऑफ 3 की, इसका मैंने आपको कंसेप्ट दिया। अब जो है ये आपको समझ आ गई होगी। अब हमने जो शो ऐड करना है कि 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 3 लाना है। तो हम अपनी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n। तो n इज इक्वल टू किसके है 3k के। तो हम जो है वो जहां जहां पे n है वहां पे 3k लिख देंगे, यहाँ पे भी 3k लिख देंगे n की जगह, एंड प्लस w इज इक्वल टू 2n है, तो n की जगह पे क्या लिख देंगे 3k इज इक्वल टू, तो 1 वैसे ही प्लस ओमेगा 3k वैसे ही, प्लस आप इसको जो है वो 2 3 आर 6k जो है वो लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन 2 मेथड से जो है वो सॉल्व होता है। तो एक तो ये,
तो अगर आपको पता हो कि ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू 1 होती है, ओमेगा की पावर 6 इज इक्वल टू 1 होती है, ओमेगा की पावर 9 इज इक्वल टू 1 होती है, मतलब ओमेगा की पावर अगर 3 का मल्टीपल हो तो वो किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। तो ये 3 के एंड 6 के, ये दोनों 3 के मल्टीपल्स हैं, तो इसलिए जो है हम यहाँ पे रख सकते हैं 1 प्लस, तो ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 3। तो ये जो है वो सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो हेंस शो दैट। तो दूसरा मेथड क्या है? k इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा की पावर, ये जो 3 है इसको अलग कर दें और k जो है वो सेपरेट कर दें, प्लस ओमेगा की पावर जो है वो 3, ये ओमेगा और ये जो पावर 3 है ये अलग कर दें। तो ऊपर क्या बचेगा? यहाँ पे 2 और k बचेगा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इज इक्वल टू 1 प्लस, तो ओमेगा की पावर 3 किसके इक्वल होती है? 1 के। तो यहाँ पे k प्लस ओमेगा की पावर 3 किसके इक्वल होती है? 1 के। तो यहाँ पे 2k इज इक्वल टू 1 प्लस 1 की पावर कोई भी हो आंसर 1 ही आता है, तो ऐसे ही 1 की पावर कोई भी हो आंसर 1 आता है। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये आपके पास आपकी राइट हैंड साइड है। तो हैंस शो दैट आप जो है वो कोई भी मेथड लगा सकते हैं, जो मैंने फर्स्ट करवाया या जो मैंने अब ये सेकंड मेथड करवाया, दोनों ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास 4 है। हमने अवेल्युएट करना है इस फर्स्ट पार्ट को, हम जो है वो इसको अवेल्युएट करते हैं। तो हमारे पास सोल्यूशन है, हम क्या करेंगे? इनटू -1 प्लस ये जो माइनस का स्क्वायर रूट है इसको हम खत्म कर देंगे और बाहर जाके ये अयोटा बन जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू किसके होता है? अयोटा के। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर रूट अयोटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओवर 2 एंड ऊपर पावर कितनी है? 7 प्लस इनटू -1 माइनस एंड देन ये जो है आपके पास क्या है? माइनस का स्क्वायर रूट है, इसको हम बाहर लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा बाहर जाके? अयोटा, क्योंकि -1 का स्क्वायर रूट अयोटा के बराबर होता है ओवर 2 ऊपर पावर कितनी है? 7। अगर आप देखें ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होती है? ओमेगा के। तो ये वाली वैल्यू जो है वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होती है। तो हम जो है वो इसकी जगह जो है वो ओमेगा पुट कर देंगे। तो ऊपर पावर 7 है, तो यहाँ पे पावर 7 आ जाएगी, प्लस तो इसकी जगह हम ओमेगा स्क्वायर पुट कर देंगे। तो ऊपर पावर 7 है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी। इज इक्वल टू ओमेगा की पावर क्या होगा? 7 प्लस, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7 2 आर 14। तो यहाँ पे बनेगा ओमेगा की पावर 14 इज इक्वल टू ओमेगा की पावर 7। अगर आप इस टेबल पे गौर से देखें कि ओमेगा की पावर 3 भी इज इक्वल टू 1 होता है, ओमेगा की पावर 6 भी इज इक्वल टू 1 होता है, ओमेगा की पावर 9 भी इज इक्वल टू 1 होता है। ऐसे ही सो ऑन, जो भी 3 का मल्टीपल होगा, यानी सादा अल्फाज में 3 के टेबल में अगर पावर होगी ओमेगा की, तो वो इज इक्वल टू क्या होगी? 1 होगी। तो हम जो है वो 3 का मल्टीपल यहाँ पे लाएंगे। तो ये है ओमेगा की पावर 7। तो 7 से पीछे अगर एक वैल्यू देखें तो वो 6 होती है। तो वो 6 जो है 3 का मल्टीपल है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 6 और पीछे एक ओमेगा बच गया, क्योंकि हमने ओमेगा 7 के इक्वल रखना है। तो यहाँ पे हम ओमेगा जो है वो लिखेंगे, क्योंकि 6 और यहाँ पे पावर 1 होती है, तो ये ऐड होके 7 हो जाती है। तो इसलिए ये जो है ओमेगा की पावर 6 और ओमेगा की पावर 1, ये ओमेगा की पावर 7 के ही इक्वल होता है। ऐसे ही हम नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास ओमेगा की पावर 14, इसको जो है हम 3 के मल्टीपल्स में लिखेंगे। तो अगर हम पीछे को देखें तो 13 होता है 14 से, लेकिन वो 3 का मल्टीपल नहीं है। तो हम फिर एक नंबर पीछे को जाएंगे तो वो है 12। तो 12 जो है वो 3 के टेबल पे आता है, यानी 3 का मल्टीपल है। तो हम ओमेगा की पावर 12, तो ओमेगा की पावर 14 के इक्वल रखने के लिए पीछे जो है वो कितने ओमेगा बच गए? 2, क्योंकि 12 एंड प्लस 2 कितना होता है? 14 होता है। तो हमें यहाँ पे ओमेगा की पावर 2 रखना पड़ेगा, इज इक्वल टू ओमेगा की पावर 6 जो है ये 3 का मल्टीपल है, इसलिए ये किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है।
हम यहाँ पे 1 लिख देंगे एंड ओमेगा की पावर 1 यानी ओमेगा वैसे ही प्लस ओमेगा की पावर 12 भी 3 का मल्टीपल है, इसलिए कोई भी ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल हो तो वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है एंड मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर वैसे ही। तो 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा कितना होगा, ओमेगा एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे वैसे ही, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर होगा। हमें पता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम जो है वो इज इक्वल टू 0 होता है, तो 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो क्या है, वो 1 है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर उनका सम जो है वो इज इक्वल टू 0 होता है। तो हम जो है वो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या होती है, अगर हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे ही रखें तो 1 जो है वो राइट साइड पे जाके किसके इक्वल हो जाता है, -1 के इक्वल हो जाता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके है, -1 के। तो इसलिए हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे। सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है, -1 प्लस ये जो माइनस का स्क्वायर रूट है इसको खत्म करके हम बाहर ले जाएंगे, जो कि किसके बराबर होता है, अयोटा के, क्योंकि हम जानते हैं -1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू किसके होता है, अयोटा के इक्वल होता है। पावर 5 है तो वो पावर लिख देंगे प्लस, ऐसे ही नेक्स्ट टर्म में यही काम करेंगे, -1 माइनस ये आपके पास जो माइनस का स्क्वायर रूट है ये बाहर जाके क्या हो जाएगा, अयोटा हो जाएगा और पावर क्या होगी यहाँ पे 5 वैसे ही। तो अगर आप इन फार्मूलाज की तरफ गौर करें तो हमें पता है कि -1 प्लस 3 का स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2 किसके बराबर होता है, ओमेगा के बराबर होता है। तो अगर आप इस 2 को जो इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू बनेगी -1 प्लस 3 का स्क्वायर रूट अयोटा। तो ये 2 जो है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2 ओमेगा। ऐसे ही ये 2 जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है, तो अगर हम इधर जाके राइट साइड पे उसको मल्टीप्लाई कर दें तो -1 माइनस 3 का स्क्वायर रूट अयोटा किसके इक्वल होगा, 2 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। तो अगर आप गौर करें तो ये है -1 प्लस 3 का स्क्वायर रूट अयोटा, तो ये भी वही चीज है, -1 प्लस 3 का स्क्वायर रूट अयोटा, तो ये किसके बराबर है, 2 ओमेगा के बराबर है। तो हम जो है वो इसकी जगह क्या लिख देंगे, 2 ओमेगा और ऊपर पावर 5 है तो ये पावर वैसे ही लगा देंगे प्लस। तो नेक्स्ट आप देखें हमारे पास है -1 माइनस 3 का स्क्वायर रूट अयोटा, तो ये भी -1 माइनस 3 का स्क्वायर रूट अयोटा है। हमने ये फार्मूला ड्राइव किया है, ये किसके बराबर होता है, 2 ओमेगा स्क्वायर के। हमने जो है वो इससे ये बात ड्राइव की तो ये अखज़ हुई हमें ये बात, तो हम जो है वो -1 माइनस 3 का स्क्वायर रूट अयोटा की जगह क्या लिखेंगे, 2 ओमेगा स्क्वायर और ऊपर पावर क्या है आपके पास 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 से मुराद है 2 को हम 5 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 एंड 16 2s are 32। तो 2 की पावर 5 क्या होगी, 32 होगी। तो हम यहाँ पे 32 लिख देंगे एंड ओमेगा की पावर 5 जो है हम वैसे ही लिख देते हैं प्लस। ऐसे ही यहाँ पे 2 की पावर 5 है और ओमेगा 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 जब हम ड्राइव करेंगे तो वो क्या आएगी आपके पास 32 एंड ओमेगा की पावर 2 जो है वो क्या है 5 है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 5 2s are 10। चलें आप थोड़ा सा डायरेक्ट भी सीखें ताकि आपका टाइम जो है वो बचे, तो 5 2s are 10 होगा इज इक्वल टू, हम जो है वो 32 को जो है वो कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर 10 इज इक्वल टू 32 एंड इन टू ओमेगा की पावर 5 को 3 के मल्टीपल में लिखना है। तो 5 से जो पिछला डिजिट होता है वो 4 है, तो वो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो उससे पिछला डिजिट 3 होगा तो वो लिखेंगे। तो ओमेगा की पावर 3 हमने लिख दिया, तो हमें ओमेगा की पावर 5 के इक्वल लाना है, तो हम जो है वो ओमेगा की पावर 2 जो बच जाएगा तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि 3 प्लस 2 जो है वो कितना होता है 5 होता है प्लस। ऐसे ही यहाँ पे ओमेगा की पावर 10 है, तो हम जो है वो एक डिजिट पीछे जाएंगे तो वो ओमेगा की पावर 9 होगा जो कि 3 का मल्टीपल है, और पीछे कितने ओमेगा बच गए, 1 ओमेगा, तो वो हम जो है वो साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू। तो ये आपके पास 32 इंटू ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 3 किसके बराबर होती है, 1 के इक्वल होती है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर वैसे ही प्लस ओमेगा की पावर 9
ये भी 1 के इक्वल होती है, क्योंकि 3 के मल्टीपल में कोई भी ओमेगा की पावर होगी तो वो किसके बराबर होगी, 1 के। तो यहाँ पे हम ओमेगा लिखेंगे, क्योंकि ओमेगा की पावर 1 को हम ओमेगा ही कहते हैं, इज इक्वल टू 32 इंटू 1 और ओमेगा स्केयर जब मल्टीप्लाई होंगे तो ओमेगा स्केयर एंड प्लस जब 1 और ओमेगा मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ओमेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्केयर ये 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और उसका सम किसके इक्वल होता है, 0 के। तो ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर की वैल्यू हमने निकालनी है, तो 1 जो है इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम, -1। तो 32 मल्टीप्लाई बाय -1 आंसर कितना आएगा, -32। तो ये आपका जो है वो अवेल्युएशन के बाद आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। शो डैट, हमने ये शो करना है कि ये जो आपके पास फैक्टर्स हैं 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, ये एक फैक्टर है। 1 माइनस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा की पावर 4, 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8, 1 माइनस ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 16 2n फैक्टर इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, ये 2 की पावर 2n के इक्वल होना चाहिए। हम जो है वो अपनी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या होगी, ये पूरी जो है ये आपके पास आपकी लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ तक। तो हमने जो है वो आंसर जो है वो राइट हैंड साइड जो है ये लाना है 2 की पावर 2n। तो ये मैंने जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ऐसे ही लिख दी। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जरा ये स्टेप जरा गौर से देखिएगा कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर को तो आपने छेड़ना ही नहीं है, इन टर्म्स को छेड़ना ही नहीं है। जैसे ये 1 है, ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्केयर है, ये 1 है, ये ओमेगा स्केयर है, ये 1 है और ये 1 है। जो मैंने येलो कलर में हाईलाइट किया है इन टर्म्स को तो आपने नहीं छेड़ना। तो आपने जो है वो किन टर्म्स को छेड़ना है, ये ओमेगा की पावर 4, ये ओमेगा की पावर 4, ये ओमेगा की पावर 8, ये ओमेगा की पावर 8 एंड ये ओमेगा की पावर 16। तो इनको आपने चेंज करना है, ओमेगा की पावर जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 में चेंज करना है। तो चलिए हम इसको चेंज करते हैं। तो इज इक्वल टू, मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर को एंड देन 1 माइनस ओमेगा स्केयर, इसको जो है हमने चेंज करना है। ये है ओमेगा की पावर 4, तो ये प्लस का साइन जो है ये मैं लगाने के बाद ओमेगा की पावर 4 को लिखूंगा ओमेगा की पावर 3 और ओमेगा की पावर 1, क्योंकि 3 प्लस 1 4 होता है और ये 3 के मल्टीपल में हमने जो है वो इसको लिख दिया। नेक्स्ट इनटू 1 माइनस, ऐसे ओमेगा की पावर 4 को मैं ऐसे ही लिख दूंगा, जबकि अब जो है वो माइनस का साइन था इसलिए मैंने माइनस का साइन लगाया। तो लिखूंगा इसको भी वैसे ही ओमेगा 3 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। अब ये प्लस का साइन है ये वैसे ही लगाऊंगा। तो ये ओमेगा की पावर 8 है, तो ये 3 के मल्टीपल में कैसे बनेगा, ओमेगा की पावर 6 एंड ओमेगा की पावर 2। तो ये 3 का मल्टीपल पीछे 2 बच गए, वो हमने वैसे ही लिख दिया इनटू, वैसे ही हम इधर करेंगे 1 माइनस ओमेगा की पावर 8 है तो इसको हमने पहले भी लिखा है, इधर ओमेगा की पावर 6 एंड ओमेगा की पावर 2। फर्क है यहाँ पे, अब माइनस है, पहले यहाँ पे क्या था, प्लस था। तो लिखेंगे हम इसको ऐसे ही, ओमेगा की पावर 6 एंड ओमेगा की पावर 2 प्लस ओमेगा की पावर 16 को हम जो है वो 3 के मल्टीपल में लिखेंगे, ओमेगा की पावर 15 एंड ओमेगा की पावर 1, क्योंकि 15 जो है वो 3 का मल्टीपल होता है एंड ओमेगा की पावर 1, सो ऑन 2n फैक्टर। नेक्स्ट हमारे पास है ये ओमेगा की पावर 3, ये भी 1 के इक्वल होगी, ये ओमेगा की पावर 3 ये भी 1 के इक्वल होगी। ओमेगा की पावर 6, अगर ओमेगा की पावर मल्टीपल ऑफ 3 हो तो वो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। तो ये मैंने यहाँ पे जो है वो सीक्वेंस आपको लिख दिया हुआ है। तो ये भी जो है वो ओमेगा की पावर क्या है, 6 है, तो ये भी 1 के इक्वल और ओमेगा की पावर 15 भी 1 के इक्वल होगी। तो चलिए हम पुट कर देते हैं यहाँ पे 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, वैसे ही 1 माइनस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा की पावर 3 है तो ये 1 के इक्वल एंड ये ओमेगा वैसे ही इनटू 1 माइनस ओमेगा की पावर 3 1 के इक्वल एंड ये ओमेगा वैसे ही प्लस ओमेगा की पावर 6 1 के इक्वल, तो ये ओमेगा स्केयर
वैसे ही इनटू ये 1 माइनस ओमेगा की पावर 6 1 के इक्वल एंड ओमेगा स्क्वायर वैसे ही एंड प्लस ओमेगा 15 1 के बराबर एंड ओमेगा वैसे ही सो ऑन टू एंड फैक्टर्स। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम जो है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे एंड 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ये दोनों सोल्व होके 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा क्या आएगा आपके पास आंसर ओमेगा इनटू 1 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होके 1 और ओमेगा क्या आएगा ओमेगा प्लस ये आपके पास मल्टीप्लाई होंगे 1 और ओमेगा स्क्वायर तो आपके पास आंसर कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर एंड देन 1 माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओमेगा स्क्वायर को तो आंसर ओमेगा स्क्वायर प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 और ओमेगा को तो आंसर आएगा ओमेगा सो ऑन टू एन फैक्टर्स। अगर आप गौर करें इन दोनों टर्म्स के ऊपर 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा तो फिर ये रिपीट हो रहा है। देखें 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर फिर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा तो ऐसे ही ये टू टर्म्स का जो ग्रुप है ना वो सो ऑन ऐसे ही आगे चलता जा रहा है। इसलिए जो है ये क्या है 2n फैक्टर्स हैं। तो हम जो है वो क्या करते हैं इन दोनों को जो है वो इकट्ठा कर देते हैं एक ब्रैकेट में ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं एंड यहाँ पे लिख देते हैं 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस ओमेगा यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा के ये मैं एक फैक्टर कर देता हूँ इन दोनों को इन ब्रैकेट्स की मदद से एंड देन यहाँ पे फिर ब्रैकेट लगाता हूँ तो ये दोनों फैक्टर जो मैंने जो है वो पिंक कलर में हाईलाइट किए हैं इनको जो है वो मैं क्या कर देता हूँ एक फैक्टर में जो है वो ब्रैकेट की मदद से जो है वो क्लोज कर देता हूँ। अब हमने कंबाइन कर दिया टू लाइक टर्म्स को तो वो टू फैक्टर से अब क्या बन गया n फैक्टर्स बन गया। तो अब हमने उनको जो है वो 1 फैक्टर्स में जो है वो इन ब्रैकेट की मदद से जो है वो बंद कर दिया इसलिए ये 2n फैक्टर से किस में चेंज हो गया n फैक्टर। तो ये इसका ये कंसेप्ट। अब अगर आप देखें तो ये वैल्यू जो है ये सेम है मल्टीप्लाई और ये भी वैल्यू सेम है ये दोनों सेम है एक जैसी वैल्यू है ये और ये वैल्यू सेम है। तो ये कितने टाइम्स तक है n फैक्टर्स तक। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करूं और तो ये कितने टाइम्स हैं 3 टाइम्स हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। तो अगर मैं ये कह दूं आपको कि ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है n टाइम्स तो जो है मैं क्या लिखूंगा 2 की पावर n लिखूंगा। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे है कि ये आपके पास एक वैल्यू है और एक वैल्यू ये है तो ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये n फैक्टर्स हैं। तो इसलिए जो है वो मैं इसको एक दफा ही लिख के 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा को इस सो ऑन और n फैक्टर को खत्म करके पावर में लिख दूंगा n। नेक्स्ट क्या होगा इज इक्वल टू ब्रैकेट। अब जो है वो मैं पॉजिटिव टर्म जो है ना ये 1 और ओमेगा स्क्वायर दोनों पॉजिटिव टर्म है इनको मैं पहले लिख रहा हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड ये जो नेगेटिव टर्म है माइनस ओमेगा इसको बाद में ये आपको समझने में नेक्स्ट आसानी होगी इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ इनटू ऐसे यहाँ पे करूंगा ये 1 पॉजिटिव टर्म है ये प्लस ओमेगा भी पॉजिटिव टर्म है इसलिए 1 प्लस ओमेगा इन दोनों पॉजिटिव टर्म को मैंने पहले लिख दिया। ये जो नेगेटिव टर्म है माइनस ओमेगा स्क्वायर इसको मैंने बाद में लिख और ऊपर पावर क्या आ गई n। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम जानते हैं वो किसके बराबर होता है 0 के इक्वल होता है यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। हमें जो है वो यहाँ पे वैल्यू चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर अगर आप इधर लेफ्ट साइड पे ही रखें तो प्लस ओमेगा उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा हो जाएगा। मतलब हम इससे जो है वो ये जो है वो ड्राइव कर सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है माइनस ओमेगा के। तो हम जो है वो यहाँ पे पुट कर देंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस ओमेगा एंड देन ये माइनस ओमेगा जो है वो साथ में हम वैसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट अगर आप गौर करें कि ये हमारे पास अब है 1 प्लस ओमेगा तो हम जो है वो जानते हैं 1 प्लस ओमेगा अगर आप इसी से ड्राइव करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर उधर क्या हो जाता है माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो हमने जो है वो इस प्रॉपर्टी से ये निकाला 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो हम जो है वो 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या राइट करेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये जो माइनस ओमेगा स्क्वायर है ये वैसे ही हम साथ लिखेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज और ऊपर पावर क्या है आपके पास n है। एंड नेक्स्ट क्या हम करेंगे कि ये आपके पास है माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा
तो ये ऐड होके क्या हो जाएगा, -2 ओमेगा हो जाएगा। तो नेक्स्ट ऐसे ही माइनस ओमेगा स्केयर एंड माइनस ओमेगा स्केयर ये ऐड होके -2 ओमेगा स्केयर हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस एंड -1 एंड -1 -2, ऐसे ही माइनस माइनस प्लस -1 एंड -1 -2, और ऊपर पावर क्या है आपके पास n। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 2 जार 4, यहाँ पे क्या होगा 4 एंड ओमेगा स्केयर किसके बराबर होता है, यहाँ पे पावर 1 है ओमेगा की, यहाँ पे 2 है, तो ये ऐड होके क्या हो जाएगा ओमेगा की पावर 3, और ऊपर पावर क्या है n। तो यहाँ पे 4 एंड ओमेगा 3 हम जानते हैं किसके बराबर होता है 1 के, तो हम यहाँ पे ओमेगा की पावर 3 की जगह क्या पुट कर देंगे 1 इज इक्वल टू n, एंड 4 1s आर 4 एंड 4 की पावर n, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 जो है वो 4 होती है, तो n, ये 2 और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 की पावर बन जाएगी 2 की पावर n। तो यही हमने जो है वो अपनी राइट हैंड साइड जो है वो लानी थी, तो ये आप देख सकते हैं, तो यही हमारी जो है वो राइट हैंड साइड आनी चाहिए थी 2 की पावर 2n, यही हमारी राइट हैंड साइड का आंसर था, तो हमने जो है वो इसको प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, हमने जो है वो प्रूव्ड ऐड करना है, अयोटा प्लस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, और यहाँ पे पावर इसकी क्या है 8 है, प्लस इनटू अयोटा माइनस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, और इसकी भी पावर कितनी है 8 है, इज इक्वल टू -1। तो हम जो है वो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, वो है अयोटा प्लस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 होल की पावर कितनी है 8, प्लस अयोटा माइनस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 होल की पावर कितनी है 8। हम जो है वो क्या करेंगे कि अयोटा को ऊपर और अयोटा को नीचे जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू के साथ, अयोटा प्लस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 के साथ, अयोटा प्लस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, और ऊपर पावर कितनी होगी 8, प्लस यही काम हम यहाँ पे कर देंगे, अयोटा को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू के साथ, अयोटा माइनस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, और ऊपर पावर कितनी होगी 8। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे बनेगा अयोटा स्क्वायर एंड प्लस एंड अयोटा जब 3 के स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर होगा 3 का स्क्वायर रूट अयोटा, एंड जब नीचे 2 और अयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा 2 अयोटा, और ऊपर पावर कितनी आएगी 8, प्लस ऐसे ही इधर करेंगे, अयोटा जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर, अयोटा जब -3 के स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3 का स्क्वायर रूट अयोटा, ओवर 2 जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आएगा 2 अयोटा, और ऊपर पावर कितनी है 8, इज इक्वल टू अयोटा का स्क्वायर, यहाँ पे कितना होगा -1, अयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिख दिया, प्लस 3 का स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2 अयोटा की पावर 8, एंड प्लस यहाँ पे फिर अयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया -1 -3 का स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2 ब्रैकेट ऑफ, और पावर कितनी यहाँ पे 8। अगर आप गौर करें -1 प्लस 3 का स्क्वायर रूट अयोटा, ये है -1 प्लस 3 का स्क्वायर रूट अयोटा, और ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है ना, उधर जाके इसको ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो बनेगा -1 प्लस 3 का स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2 ओमेगा। तो ये जो वैल्यू है आपके पास -1 प्लस 3 का स्क्वायर रूट अयोटा, ये जो मैंने ऊपर हाईलाइट की है पिंक कलर में, तो ये किसके बराबर होगी 2 ओमेगा के, हमने इससे ये ड्राइव किया, तो यहाँ पे ऊपर हम लिख देंगे 2 ओमेगा ओवर 2 अयोटा, वैसे ही हमने जो है वो ऊपर वाली रकम की वैल्यू जो है वो 2 ओमेगा यहाँ पे जो है वो पुट की, नीचे वाली रकम 2 अयोटा वैसे ही, और ये जो पावर 8 है ये वैसे ही यहाँ पे आएगी, एंड प्लस ऐसे ही हम यहाँ पे -1 -3 का स्क्वायर रूट अयोटा है, ये भी -1 -3 का स्क्वायर रूट अयोटा है, तो इससे हम ड्राइव करते हैं कि -1 -3 का स्क्वायर रूट अयोटा, ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है वो राइट साइड पे जाके ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 -3 का स्क्वायर रूट अयोटा, इसकी जगह हम क्या रखेंगे 2 ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे हम रखेंगे 2 ओमेगा स्क्वायर ओवर 2 अयोटा, एंड यहाँ पे पावर क्या बनेगी 8। तो नेक्स्ट क्या होगा, ये 2 और ये 2 कैंसल, ये 2 और ये 2 कैंसल, इज इक्वल टू ओमेगा की पावर 8 आएगी, तो नीचे अयोटा है उसकी पावर भी क्या होगी 8 होगी, प्लस एंड तो ये ओमेगा 2 की पावर यहाँ पे क्या है 8 है, तो ये ओमेगा 2 की पावर यहाँ पे क्या लिखी जाएगी 8, और नीचे क्या है अयोटा है,
तो अयोटा की भी पावर क्या लिखी जाएगी 8। नेक्स्ट इज इक्वल टू 1 ओवर अयोटा की पावर 8 जो है वो नीचे से दोनों टर्म्स में से कॉमन आ जाएगी 1 ओवर अयोटा की पावर 8। तो अंदर बचेगा ओमेगा की पावर 8 प्लस इनको हम सोल्व कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो जाएगा ओमेगा की पावर 16 इज इक्वल टू 1 ओवर अयोटा की पावर 8। अब हम ओमेगा की पावर 8 को 3 के मल्टीपल में लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 6 और ओमेगा की पावर 2। तो ये जो है वो टोटल ओमेगा की पावर 8 ही बनेगा और ये ओमेगा की पावर 6 को हमने 3 के मल्टीपल में लिख दिया। प्लस ऐसे ही ओमेगा की पावर 16 है, इसको भी 3 के मल्टीपल में लिखेंगे ओमेगा की पावर 15 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ये जो है वो आप ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे इज इक्वल टू 1 ओवर ये जो अयोटा की पावर 8 है इसको हम लिख सकते हैं अयोटा 2 की पावर 4, क्योंकि हम जानते हैं अयोटा की पावर 2 किसके बराबर होता है -1 के, इसलिए हमने जो है वो इसको 2 के मल्टीपल में लिख दिया 2 की पावर 4 इंटू ओमेगा की पावर 6, ये 3 के मल्टीपल में आता है तो ओमेगा की पावर 6 किसके बराबर होगा 1 के, और ओमेगा स्क्वायर साथ में ये वैसे ही प्लस का साइन वैसे ही ओमेगा की पावर 15 जो है, क्योंकि ये 3 के मल्टीपल में अगर कोई भी ओमेगा की पावर हो तो वो 1 के इक्वल होती है, और ये ओमेगा जो है वो वैसे ही एंड ब्रैकेट ऑफ इज इक्वल टू 1 ओवर अयोटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है -1 की पावर यहाँ पे क्या आएगी 4। जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, प्लस जब 1 और ओमेगा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ये जो -1 की पावर 4 है, तो -1 की पावर इवन नंबर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और जैसा कि हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है, तो हमें जो है वो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये 1 जो है वो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी -1 के। तो इससे हम जो है वो ये ड्राइव कर सकते हैं, तो हम जो है वो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे -1, तो ये आपस में सॉल्व होके -1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 ओवर 1 आपके पास आंसर कितना आएगा -1 ही आपका आंसर आएगा, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, एवेल्युएट करना है। ये जो आपके पास सिंबल आप देख रहे हैं ये कहलाता है समीशन यानी सम, तो इससे मुराद होता है सम करना। तो आपने ओमेगा की पावर 2k को सम करना है k 0 से लेकर कहां तक 5 तक। आपने पहले k को 0 पुट करना है, फिर 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, फिर 3 पुट करना है, फिर 4 पुट करना है और फिर 5 पुट करना है इस वैल्यू ओमेगा की पावर 2k के अंदर। और यहाँ पे जो ओमेगा यूज हो रहा है वो इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो हम जानते हैं कि समीशन k इज इक्वल टू 0 5 ओमेगा की पावर 2k इज इक्वल टू होता है, तो हम जो है वो सबसे पहले k को क्या पुट करेंगे 0 ओमेगा 2 की पावर k की जगह 0, तो इस समीशन का मतलब सम है, तो अब हम सम लगाएंगे तो ओमेगा 2k, तो k की जगह अब हम 1 पुट करेंगे, देन ओमेगा 2k k की जगह अब हम 2 पुट करेंगे, प्लस ओमेगा 2k k की जगह अब हम क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे, प्लस ओमेगा 2k तो k की जगह अब हम 4 पुट करेंगे, प्लस ओमेगा 2k तो k की जगह अब हम क्या पुट करेंगे 5 पुट करेंगे। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ओमेगा 0 बचेगा, यहाँ पे प्लस ओमेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आएगा, प्लस ओमेगा 2 2 जार क्या होगा 4 होगा, प्लस ओमेगा 2 3 जार 6 होता है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, प्लस ओमेगा 2 4 जार मल्टीप्लाई करके क्या होगा 8 होगा, प्लस ओमेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा 10 होगा। तो अब हमने जो है वो ओमेगा की पावर 0 वो किसके बराबर होती है 1 के बराबर। किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो किसके बराबर होती है वो 1 के बराबर होती है, इसलिए ओमेगा की पावर 0 भी किसके बराबर होगी 1 के बराबर होगी। प्लस ओमेगा की पावर 2 जो है वो हमने वैसे ही लिख दिया, प्लस ओमेगा की पावर 4 को हम जो है वो 3 के मल्टीपल में लिखेंगे ऐसे ओमेगा की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा की पावर 6 पहले ही 3 के मल्टीपल में है तो ये ओमेगा की पावर 6 ही लिख देंगे, प्लस ये ओमेगा की पावर 8 है
तो इसको हम लिखेंगे ओमेगा की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा की पावर 2, क्योंकि 6 प्लस 2 कितना होता है 8, तो ये जो है वो 3 के मल्टीपल में भी लिखा गया। ऐसे ही ओमेगा की पावर 10 को 3 के मल्टीपल में लिखेंगे, ओमेगा की पावर 9 ये 3 के मल्टीपल में लिखा गया, और टोटल 10 थे तो एक ओमेगा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्केयर, वैसे ही प्लस ओमेगा की पावर 3 किसके बराबर होती है 1 के, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 6 भी किसके इक्वल होती है 1 के, प्लस ओमेगा की पावर 6 1 के इक्वल, मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा की पावर 9, ओमेगा की पावर 9 भी 1 के इक्वल होती है डॉट ओमेगा, देन 1 वैसे ही प्लस ओमेगा स्केयर प्लस 1 और ओमेगा मल्टीप्लाई होके ओमेगा प्लस ये 1 वैसे ही 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्केयर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा क्या होगा ओमेगा होगा। तो हम जो है वो इन तीनों को जो है वो ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्केयर। मैंने जो है वो ऑर्डर ही चेंज किया है, पहले लिखा 1 फिर लिखा ओमेगा फिर लिखा ओमेगा स्केयर, तो प्लस का साइन वैसे ही, तो इधर भी मैं ऑर्डर चेंज कर दूंगा, ऐसे ही लिख दूंगा पहले 1 फिर ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर। क्यों लिखा, ताकि आप समझ सकें कि हम जानते हैं द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। तो ये वही है, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा 0 के, प्लस ये किसके इक्वल होगा 0 के, तो इज इक्वल टू 0 जो है वो आपका क्या होगा आंसर होगा। हमने ये एवेल्युएट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव दैट a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी इज इक्वल टू ओमेगा। हम जो है वो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। हमने जो है ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो यहाँ पे राइट कर दी। तो ये बात एक जो है वो आप समझें, हम जानते हैं ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू किसके होता है 1 के इक्वल होता है। तो ओमेगा की पावर 3 को हम जो है वो ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, और अगर हमें ओमेगा स्केयर की वैल्यू चाहिए तो वो ओमेगा स्केयर इधर ही रहेगा और ओमेगा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आएगा आपके पास 1 ओवर ओमेगा। ऐसे ही अगर आपको ओमेगा की वैल्यू चाहिए तो ओमेगा जो है वो लेफ्ट साइड पे ही रहेगा और ओमेगा स्केयर इधर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्केयर ये वैल्यू आएगी। तो ये कुछ फार्मूलाज जो हैं वो यहाँ पे यूज होंगे। आपने क्या करना है कि ओमेगा स्केयर की जगह आपने 1 ओवर ओमेगा जो है वो पुट कर देना है। तो a वैसे ही प्लस b वैसे ही ओमेगा स्केयर वैसे ही प्लस c ओमेगा जो है वो वैसे ही ओवर a ओमेगा स्केयर की जगह आपने क्या कर देना है 1 ओवर ओमेगा जो है वो पुट कर देना यहाँ पे, प्लस b ओमेगा वैसे ही प्लस c वैसे ही। ये एक ट्रिक है, आपने यही लगाना है। तो अब आपने सिर्फ एक सिंपल सा स्टेप करना है कि हमें जो है वो क्या आंसर चाहिए राइट हैंड साइड में ओमेगा। तो आपने क्या करना है ओमेगा को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है और ओमेगा को नीचे मल्टीप्लाई कर देना है इन वैल्यूज के साथ। ऊपर थी a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, तो नीचे आपके पास ये वैल्यू थी। हम क्या करेंगे a और 1 को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे a ओवर ओमेगा प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब आपने ये ओमेगा जो है ये अंदर मल्टीप्लाई ऊपर नहीं करना, क्योंकि हमें ऊपर जो है वो ओमेगा चाहिए। अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम खराब हो जाएगा, ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड पे ओमेगा चाहिए। तो हम जो है वो ऊपर जो है वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम नीचे जो है वो सिर्फ ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। इज इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाई a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ये ऊपर वाली वैल्यू आपने जो है वो वैसे ही सेम यहाँ पे लिख देनी है। ओवर ओमेगा को सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे a ओवर ओमेगा के साथ, ओमेगा मल्टीप्लाई a ओवर ओमेगा के साथ, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। अब ओमेगा को आप मल्टीप्लाई करेंगे बी ओमेगा के साथ, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय बी ओमेगा। देन आप मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा को प्लस सी से, तो इसलिए यहाँ पे आएगा प्लस सी ओमेगा। अब ये ओमेगा और ये ओमेगा जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर वाली रकम आपने सेम ही लिखनी है लास्ट तक, ओमेगा मल्टीप्लाई a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर यहाँ पे क्या बच गया a प्लस हम पहले लिखेंगे b को
एंड देन ओमेगा, ओमेगा क्या बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस, और ये क्या बनेगा आपके पास सी ओमेगा, ये ब्रैकेट क्लोज, तो ये दोनों सेम थी, ये दोनों आपस में कट जाएंगी, तो आपके पास क्या बचेगा ओमेगा। अब आपको समझ आई होगी कि हमने जो है वो ओमेगा को ऊपर जो है वो अंदर मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। तो यही आपकी जो है वो राइट हैंड साइड थी, तो प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव दैट, तो ये आपके पास आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, तो हमने इसको राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए ओमेगा की पावर 12 प्लस बी ओमेगा की पावर 17 प्लस सी ओमेगा की पावर 19 ओवर ए ओमेगा की पावर 14 प्लस बी ओमेगा की पावर 22 प्लस सी ओमेगा की पावर 30। हमने क्या करना है, ये जो तमाम ओमेगा की पावर्स हैं जो थ्री के मल्टीपल पे हैं उसको तो आपने छेड़ना ही नहीं है, लेकिन जो थ्री के मल्टीपल में नहीं है तो उसको आपने थ्री के मल्टीपल में लेके आना है। तो जैसा कि आपके पास है पहली ओमेगा की पावर 12, ये ऑलरेडी जो है वो थ्री के मल्टीपल पे है, तो हम जो है वो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल होती है 1 के, क्योंकि अगर कोई भी ओमेगा की पावर थ्री के मल्टीपल पे हो तो हम उसे 1 के इक्वल लिख सकते हैं, इसलिए ओमेगा की पावर 12 किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। प्लस बी ओमेगा की पावर 17, इसको हम पहले थ्री के मल्टीपल में बनाएंगे, ये 17 है तो 15 एंड ओमेगा 2, ये आपके पास क्या होता है ओमेगा 17 होता है। प्लस ऐसे ही सी ओमेगा की पावर 19 है, इसको हम लिखेंगे ओमेगा की पावर 18 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा ओवर, ऐसे ही ए ओमेगा की पावर 14 है ए, तो ओमेगा की पावर 14 होगी ओमेगा की पावर 12 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा की पावर 2 एंड प्लस बी ओमेगा की पावर 22 है, तो हम इसको लिखेंगे ओमेगा की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा प्लस सी ओमेगा की पावर 30, ये ऑलरेडी जो है वो थ्री के मल्टीपल पे है, तो इसको हम 1 के इक्वल रख देंगे, इज इक्वल टू ए और 1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ए प्लस बी ओमेगा की पावर 15, ये भी थ्री के मल्टीपल में है तो ये 1 के इक्वल होगा, और ओमेगा स्क्वायर वैसे ही प्लस सी लिखेंगे ओमेगा की पावर 18 1 के बराबर होती है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे एंड देन ओमेगा ओवर ए ओमेगा की पावर 12, ये 1 के इक्वल होगा एंड देन ओमेगा स्क्वायर वैसे ही हम लिखेंगे प्लस बी एंड ओमेगा की पावर 21 1 के इक्वल होती है एंड देन हमारे पास क्या है ओमेगा है, प्लस सी और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा सी आएगा। इसको हम सिंप्लीफिकेशन के बाद लिखेंगे ए प्लस बी और 1 आपस में मल्टीप्लाई होके बी एंड ओमेगा स्क्वायर वैसे ही, प्लस सी और 1 मल्टीप्लाई होके सी और ये ओमेगा वैसे ही, ओवर ए और 1 आपस में मल्टीप्लाई होके ए हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर वैसे ही, एंड प्लस बी और 1 आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा बी एंड ओमेगा वैसे ही एंड प्लस सी। अब क्वेश्चन वैसा ही बन गया जैसे क्वेश्चन नंबर 8 था, आपने इस वैल्यू की जगह ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देना है 1 ओवर ओमेगा इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर, यहाँ पे ए है तो ओमेगा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे 1 ओवर ओमेगा प्लस बी ओमेगा वैसे ही प्लस सी वैसे ही। आपने फिर वही काम करना है, ऊपर और नीचे हमने ओमेगा को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमें जो है वो राइट हैंड साइड ओमेगा चाहिए। अब हम वैसे ही ओमेगा को ऊपर वाली वैल्यू के साथ और ओमेगा को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ओमेगा मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू जो है हम सारी वैसे ही लिख देंगे ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर, यहाँ पे हम नीचे वाली वैल्यू के साथ भी जो है वो ओमेगा को मल्टीप्लाई कर देंगे, ओमेगा मल्टीप्लाई ए और 1 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ए ओवर डब्ल्यू प्लस बी डब्ल्यू प्लस सी। ओमेगा को अंदर हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको समझाया, ओमेगा मल्टीप्लाई ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा इनटू ओमेगा को जो है वो हम इधर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे ओमेगा मल्टीप्लाई ए ओवर ओमेगा प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई, अब हम करेंगे इसको बी ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई, तो फिर ओमेगा को हम जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ, तो देन ओमेगा और ओमेगा कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा ओमेगा मल्टीप्लाई इनटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर, यहाँ पे क्या बचेगा ए
प्लस ये b एंड ओमेगा 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 स्क्वायर, तो b ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास c ओमेगा, आप c को पहले भी लिख सकते हैं, एंड ब्रैकेट ये आपके पास दोनों वैल्यू सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास आंसर कितना बचेगा, सिर्फ ओमेगा। तो यही आपकी राइट हैंड साइड थी। प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। उम्मीद करता हूं कि ये आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। जैसे ही मैं इसका टेस्ट बनाऊंगा, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।